हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने नए वाले घर में। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, फ़्लैट की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी कि फ़्लैट इतना ज़्यादा गंदा था, नहीं तो मैं इसकी पहले से सफाई करवा देती। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी 20 घंटे का ट्रैवल कर कर आई हूँ और फ़्लैट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब मैं हम लोग रुकेंगे कैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम दिमाग ख़राब हो गया था देखकर। आप सब देख सकते हो। मतलब एक ये होता है ना कि हाँ चलो, पहले से पता होता है तो एक माइंड प्रिपेयर होता है कि हाँ चलो जाकर सफाई करनी है कुछ भी। और मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई भी सामान नहीं है। इतनी बुरी हालत थी, मुझे गुस्सा ओनर पर भी आ रहा था क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं करवाई थी। लेकिन खैर, गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने मुझसे एक बार बोला भी था कि आप की दे देना तो हम सफाई करवा देंगे, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी गलती है, थोड़ी गलती उनकी भी है क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस रूम में मेरा सामान रखा है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सामान कहाँ से आया है। तो ये सामान वो है जो मनाल का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो हम लोग दिल्ली उस टाइम पे शिफ्ट हुए थे। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ कुछ सामान था, तो मैं सारा सामान यहीं छोड़ कर चली गई थी कि बाद में मैं जब शिफ्टिंग करूँगी तो मेरा सारा सामान यूज़ में आ जाएगा। तो अब हमने पहले बैठकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद फिर ये लेकर आ गए थे खाना, क्योंकि शाम के 7 बज रहे थे और हमने दिन में कुछ खाया नहीं था। बस वही ट्रेन में थोड़ा बहुत जो सुबह के टाइम पर हमने नाश्ता करा था वही करा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। तो पहले मैंने इनसे कहा कि जाकर तुम पहले खाना ले आओ, क्योंकि पहले खाना खा लेंगे फिर मैं उसके बाद ही मेरे अंदर कुछ एनर्जी आएगी और फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, बटला हाउस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी टाइम जाओगे उस टाइम आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और जो भी मिलेगा आपको अच्छा ही मिल जाएगा खाने के लिए। मतलब 6:30 बजे का टाइम है, लेकिन तब भी खाना मिल गया था। नहीं तो मैं ये सोचती पता नहीं इस टाइम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये अचारी लेकर आ गए थे, चिकन अचारी, और अपने लिए बिरयानी लेकर आए थे। तो मैंने तो खैर खाने में बस रोटी खाई थी क्योंकि मेरा बिरयानी खाने का कोई दिल नहीं था। तो फिर हमने खाना खाया, अम्मी ने, मैंने, इन्होंने मिलकर। खाना खाने के बाद फिर मुझे सामान भी मंगाना था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नीचे जाऊंगी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इतने ब्लिंकिट वगैरह से ही सामान मंगा लेती हूँ, फिर सामान आ जाएगा तो फिर मैं अपनी सफाई स्टार्ट कर लूँगी। यहाँ पे अज़लान और मनाल खेलने लगे थे और यहाँ आ चुके थे एसी वाले भैया एसी लगाने के लिए। मैंने आते ही सबसे पहले इन्हें कॉल करी कि आप आके पहले पूरा एसी का वो सेट करो, क्योंकि ये है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम तो रुक जाएंगे, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट ज़ेप्टो से अपना सामान मंगा लिया था। तो मैंने यहाँ पे फ़िनाइल वगैरह और जो भी स्क्रबिंग वगैरह के लिए, मतलब जो भी सफाई के लिए सामान यूज़ होता है, वही सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी, क्योंकि अगर मैं नीचे जाती तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा था कि सारा सामान ऊपर मंगा लूँगी ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से, तो फिर मैं सफाई कर लूँगी। फिर कुछ कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो मैं खुद जाके कर ले आऊँगी। एटलीस्ट मुझे आज एक रूम तो क्लीन करना था, ताकि हम लोग रात में आराम से सो सकें, क्योंकि रूम फ्लैट बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गंदा है कि हम लोग सो तक नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी बेचारे जब से आए हैं तब से लगे हुए थे। तो हमारे पास बेड नहीं था, तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि अभी हम सिंगल बेड मंगवा लेते हैं, ताकि अम्मी को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अम्मी के पता है घुटने में बहुत परेशानी रहती है, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती। बाकी तो मैंने मैट्रेस वगैरह नीचे लगा दी थी। पूरे घर की मैंने, मतलब पूरे घर की नहीं, फ्लैट की पूरी की मैंने ऑलमोस्ट सफाई कर ही ली थी। एक रूम क्लीन कर लिया था, किचन कर लिया था, हॉल कर लिया था, बाकी बस एक रूम रह गया था क्लीन करने से। उसका मैंने सोचा कि वो मैं कल करूँगी। मतलब इतनी बुरी हालत थी फ्लैट की, लेकिन तब भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना क्लीन कर लिया था कि हाँ चलो आज रात को हम लोग रेस्ट कर सकते हैं आराम से। मतलब इतना क्या, पूरा क्लीन ही कर चुकी थी। बालकनी वगैरह मैंने छोड़ दी थी, बाकी बस बालकनी वाला रूम जो था वो क्लीन करा था और हॉल और किचन कर लिया था। ये वाला रूम मैंने आज छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें हमें रुकना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी सफाई मैं कल करूँगी अपना आराम से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एक तो ट्रैवल कर आई थी इतना ज़्यादा, ऊपर से बस फ्लैट देखकर और दिमाग घूम गया था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। किचन में मैंने फ्लोर तो सब क्लीन कर दिया, लेकिन स्लैब वगैरह भी सब रह गई, क्योंकि अभी मुझे गैस भी सेट करना है। क्योंकि अज़लान के साथ क्या है, अज़लान को फीडर चाहिए होती है रात में, तो दूध गर्म वर्म करने के लिए मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले कम से कम गैस में सेट कर लूँगी, ताकि किचन तो स्टार्ट होगा। मतलब खाना वगैरह तो नहीं बनेगा अभी फ़िलहाल तो, लेकिन हाँ इतना हो कि चाय वगैरह मैं बना सकूँ या फिर बच्चे का दूध वगैरह गर्म कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये सारी ड्रॉर में सारा सामान रख दिया है, इन्हें मैं बाद में तसल्ली से सेट करूँगी। और यहाँ पर ये भी बेड लेकर आ चुके हैं, तो सिंगल बेड ले लेकर गए थे ये शाहीन बाग।
वहाँ से यही लेकर आए हैं। बाकी मैं अभी रूम में मैट्रेस वगैरह सेट करूँगी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने फ्लैट सेट करा है। इनकी भी हालत ख़राब हो गई। एक तो हम लोग का जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो सेकंड फ्लोर पे ये सारा भारी-भारी सामान लाना बहुत टफ़ है। और बस पे हमारा सामान भी आ चुका था, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि एक दिन पहले बस पे सारा सामान रखा गया था, तो वो भी आ चुका था। तो वो भी ये लेकर आए सारे ट्रैवल बैग वगैरह जो थे। अब मैं आ गई थी सारी चीज़ें करने के बाद, फ्लैट जब हमारा क्लीन हो गया था उसके बाद मैं आ गई थी किचन में कि चलो मैं जल्दी-जल्दी से पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ, ताकि गैस में यहाँ पे सेट कर लूँ। गैस भी सेट करवाना था ताकि उसमें ज़रूरत की चीज़ें मैं सारी अपना कर सकूँ। मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी डस्ट आई कहाँ से। हम लोगों से पहले भी यहाँ पे मतलब लोग रहते थे, लेकिन वो फ्लैट बहुत गंदा छोड़ कर गए थे। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था फ्लैट जब हम लोग आए थे तो। लेकिन अब ये है अल्लाह का शुक्र से कि मैंने इतना साफ़ कर लिया था कि हाँ चलो अपना रात में आराम से रुक सकते हैं। और मुझसे ऐसा होता है ना, मुझसे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे मतलब पता नहीं क्यों होता है कि मेरे साथ थोड़ी-सी भी कोई गंदी चीज़ रहती है ना, तो मुझे बहुत उलझन होने लगती है जब तक मैं उसे क्लीन ना कर लूँ। तो वही वाली बेचैनी, वही वाली एंग्ज़ायटी मेरे अंदर थी। तो रात को हम लोग तो सफाई करने के बाद और खाना वाना खाकर सो गए थे। जबकि रात में मामू आ गए थे, मामू मेरे खाना वाना सब ले आए थे, मम्मी ने खाना वगैरह सब भिजवा दिया था। तो रात में फिर हमने खाना वही खाया, होटल से नहीं मंगवाया था, क्योंकि मम्मा को मैंने इन्फॉर्म नहीं करा था। लेकिन मम्मा को जब मैंने फिर रात में बताया कि मैं आ गई हूँ, तो फिर वो बेचारे वो उसी वक्त रात के 11 बजे खाना लेकर आए कि होटल से मत मंगाना, मैं घर पे बनाए खाना मैं वही ले आऊँगा। तो फिर अब है ये सुबह का टाइम। तो सुबह में हमने नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी इनके साथ मार्केट, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें घर के लिए लेनी थी, जो मैंने थोड़ा-थोड़ा सोचा था कि जैसे-जैसे मुझे चीज़ें याद आती रहेंगी, मैं वो लेकर आती रहूँगी। तो मैं इनके साथ निकल गई थी कि चलो अब पहले हम लोग ग्रॉसरी वगैरह का सामान ले लेते हैं, कुछ बाकी जो-जो चीज़ें घर की यूज़ की हैं, वो मँगा लेती हूँ। क्योंकि कल मैंने बस थोड़ा-थोड़ा जो-जो मुझे याद आ रहा था सफाई का वही लिया था, उसके अलावा और कुछ नहीं लिया था। अभी के घर के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी है, तो वो मैं धीरे-धीरे अपना शॉपिंग करती रहूँगी, धीरे-धीरे अपनी सारी चीज़ें लेती रहूँगी। तो चलो चलते हैं पहले शॉप पर, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं आ गई थी इस वाले प्लास्टिक वाले की शॉप थी ये, यहाँ पे हर तरह का सामान था। तो मुझे बाथरूम के लिए स्टूल लगे लेना था, नहाने के लिए बकेट लेनी थी, डस्टबिन लेना था, ये सारी चीज़ें लेनी थी। और कुछ-कुछ स्टोरेज के लिए लेना था, मतलब जो रेगुलर यूसेज की चीज़ें होती हैं, क्योंकि किचन के पास तो किचन का सामान तो प्रॉपर मेरे पास है। बस ये है कि बस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन इतनी है कि हाँ, हमारे यूज़ की जो डेली बेसिस की यूज़ की होती है वो सारी चीज़ें मेरे पास थी। क्योंकि जब मैं लास्ट मनाली के टाइम पे आई थी, तो सब सारा किचन का सामान मेरे पास था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सारा सामान लिया और सब पैक करवा के जल्दी से बिलिंग वगैरह करवाई। और फिर हम निकल गए थे अब घर के लिए, कि अब घर जाके बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी देखनी थी, चीज़ें सेट भी करनी थी। और साथ में थकन भी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि एक दिन पहले ही सफ़र कर कर आए थे और रात में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, बटला हाउस की एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं अच्छी चीज़ आपको पहले ये बताती हूँ कि पूरी मार्केट एकदम पास में है, आपको कोई भी चीज़ लेनी है सब पास-पास में है, कहीं आपको दूर नहीं जाना, खाने से लेकर यूज़ की चीज़ कोई भी। और बुरी चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे कार पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो अब हम घर जा ही रहे थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि चलो गन्ने का जूस पीते हैं। और मैंने बहुत टाइम से गन्ने का जूस पिया भी नहीं था, क्योंकि सिवान में इस तरह का जूस नहीं मिलता है वहाँ पे। मुझे गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे पता है बिना बर्फ़ का जूस देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। मैं वहाँ पे सिवान में सब जितने भी जूस कॉर्नर पे जाती थी, मैं सबसे बोलती थी कि भैया बर्फ़ है, तो वो बोलते थे कि नहीं मैडम बर्फ़ नहीं है। तो मैं जूस ही नहीं पीती थी इस चक्कर में कि बर्फ़ नहीं तो जूस ही नहीं पीऊँ। तो अब जूस पीने के बाद हम आ गए थे घर पर। तो अज़लान भी हमारे साथ ही गया था, क्योंकि अज़लान ऐसा है ना, मनाल तो रुक जाती है, अज़लान नहीं रुकता बिल्कुल भी। तो अज़लान ने अपने लिए एक लंच बॉक्स भी लिया है कि मैं स्कूल जाऊंगा ये बोलकर। और अब यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था। अच्छा, ये पार्सल मैंने बहुत टाइम पहले ही ऑर्डर कर दिया था इनके दोस्त की बेकरी पर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर सिवान मंगवाऊँगी तो फिर वही चीज़ होगी कि फिर लाने में प्रॉब्लम, फिर ये। तो मैंने सोचा था कि मुझे किचन की कुछ-कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी है या ऑनलाइन मंगानी है, वो मैं बेकरी पे ऑर्डर कर देती हूँ, ताकि मैं जब जाऊँगी तो मेरे यूज़ में आ जाएगी। तो मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ कि ये वहाँ पर मैंने क्या मंगवाया है ये। तो मैंने यहाँ पर मंगाए थे ये किचन के 3 पॉट सेट थे। इस पे ग्लास की लीड थी,
मतलब 3 साइज़ के थे, एक 4.5 लीटर के आसपास था, एक 3 लीटर के आसपास था और एक 2.5 लीटर। मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, नॉन स्टिक थे और ग्लास की लीड थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मैं आपको इन्हें दिखाऊंगी बाद में। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिए थे, अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर इनके फ्रेंड आ गए थे, सहबान भाई, तो फिर उन्होंने आकर इनके साथ हेल्प करी और कर्टन वगैरह फ़िक्स करवाए, क्योंकि इसमें पता है क्या है, यहाँ पे इस रूम में ये हो रहा था कि जब रात में जब अंधेरा होता है ना, तो बाहर वाले लोगों को बिल्कुल अंदर का सब कुछ दिख रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि तुम पहले यहाँ पे कर्टन लगवाओ, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं कर्टन सिवान से लेकर आई थी, तो मुझे कर्टन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये पाइप वगैरह सब लेकर आए दोनों मिलकर जाकर। और इस वाले रूम को हमने सबसे पहले सेट कर लिया था। अम्मी का बेड भी मैंने इसी रूम में सेट करवाया था और मैट्रेस वगैरह भी सब नीचे लगा लिए थे, ताकि इसमें एसी है तो कंफर्टेबल रहकर सब लोग रहेंगे। बाकी मैंने अभी दूसरा रूम सेट नहीं करा है, उसे मैं बाद में सेट करूँगी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। धीरे धीरे अभी हमें सारी चीज़ें करनी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ सेट करने में, क्योंकि एकदम तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं शिफ्टिंग की। तो ये अपने सामने जितनी चीज़ें कर सकते हैं करवा रहे हैं, बाकी बाद में जब जब जैसे जैसे होता रहेगा अपना करवाते रहेंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और रेसिपीज़ भी मैं शेयर करती हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, फारिया फूड कार्ट के नेम से है, तो उसे भी ज़रूर फॉलो करना। और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर वीडियोस लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।